आज हम आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखेंगे कि पाकिस्तान में ऐसे कौन से 5 सेक्टर्स हैं जिनमें टैक्स चोरी सालों से जारी है। इस टैक्स चोरी की मद में सालाना तकरीबन 310 अरब रुपए का टीका लग रहा है और ये बात किसी मफरूजे या इल्जाम की बुनियाद पर नहीं कह रहे, बल्कि रिसर्च बेस्ड डेटा की रोशनी में जो है वो फैक्ट्स की बुनियाद पर हम आपको बताएंगे। इप्सोस पेरिस बेस्ड एक ग्लोबल मार्केट एंड सोशल रिसर्च का इदारा है जो कि 120 ममालिक में अपने 18,000 एम्प्लॉइज के साथ 5,000 क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा है। इप्सोस ने पाकिस्तान के 5 सेक्टर्स पर बड़ी जामिया स्टडीज जो हैं वो की हैं और इसके साथ फैक्ट्स मुरतब किए हैं और अब आपको आज बताएंगे कि ये ऐसे कौन से 5 शोबे हैं जहां अरबों रुपए की टैक्स चोरी का धंधा जारी है। नंबर 1 चाय, नंबर 2 टायर्स लुब्रिकेंट्स, नंबर 3 टबैको, नंबर 4 फार्मास्यूटिकल्स और आखिर में रियल एस्टेट। चाय की अगर बात की जाए तो चाय की मार्केट इस शुबे में अगर बात की जाए तो 30 से 35 अरब रुपए की टैक्स इवेजन जो है वो इसमें हो रही है और इसकी बड़ी वजह 40 से 45% मार्केट में फरोख्त होने वाली गैर मयारी खुली या स्मगल्ड या बिल्कुल ही जाली चाय की पत्ती है। यही सूरत हाल हम टायर्स और लुब्रिकेंट्स की मार्केट में जो है वो देख रहे हैं। टायर्स की मार्केट में 65% खरीदो फरोख्त जो है वो टैक्स नेट में ही नहीं है और लगभग 50 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। लुब्रिकेंट्स में भी यही जो है वो एवेजन आपको नजर आती है और ये 40 अरब पे ये एवेजन आपको जो है वो खड़ी नजर आती है। अद्वियात की इंडस्ट्री जिसका पोटेंशियल जो है वो 12% का है कि 12% से वो ग्रो करने का उसका पोटेंशियल है, इसमें 45 अरब रुपए की टैक्स चोरी हो रही है। इसी तरह रियल एस्टेट में यही टैक्स चोरी जो है वो 60 अरब पर खड़ी है। लेकिन सबसे बड़ा टीका जिस सेक्टर में लग रहा है वो है तंबाकू यानी टबैको इंडस्ट्री, गो के जिसमें सबसे बड़ा टीका लग रहा है। गो के सिगरेट्स जो हैं वो सेहत के लिए मुज़र है और कोई भी इसके लिए आपको इनकरेज नहीं करता, लेकिन लोगों की अपनी चॉइस है, लोग पीते हैं और अपनी मर्जी से पीते हैं और तमाम तर वार्निंग्स के बावजूद पीते हैं। पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री में अगर बात की जाए तो एक नहीं बल्कि कई तरीके हैं टैक्स चोरी करने के। सिर्फ इस एक इंडस्ट्री में टैक्स चोरी की मद में 80 अरब रुपए का सालाना टीका लगता है। ये टीका जो है जाली, स्मगल्ड और गैर मयारी ब्रांड के लोकल नॉन ड्यूटी सिगरेट की फरोख्त की वजह से लगता है। सिर्फ 2 कंपनीज जो कि 60% मार्केट शेयर रखती हैं वो टबैको इंडस्ट्री से जमा होने वाले कुल टैक्स का 98% अदा करती हैं। बाकी 40% मार्केट में फरोख्त होने वाला जो सिगरेट्स हैं वो खासतौर पर लोकल ड्यूटी नॉन पेड सिगरेट्स जो कि लोकल इलिसिट सिगरेट सेक्टर का हिस्सा हैं और इनसे टैक्स इकट्ठा नहीं होता है। हमारे साथ इप्सोस पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर इस वक्त अब्दुल सत्तार बाबर साहब जो है वो मौजूद हैं, उनसे तफसील से इस बारे में जो है वो बात करेंगे। बाबर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बाबर साहब ये कहा जा रहा है कि जो ये 5 सेक्टर हैं इनमें अगर चोरी जो है वो रोक ली जाए तो पाकिस्तान की जो 80% नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है तमाम मिनिस्ट्रीज का फेडरल लेवल पे, उनमें जो है वो उनका बजट जो है वो ये उठा सकते हैं अगर ये टैक्स चोरी जो है वो रोक ली जाए। अब मुझ जैसे आम आदमी के लिए आप आम अल्फाज में बताइए कि ये किस तरह ट्रांसलेट होगा एक आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाने में। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब मुझे इस अपने शो पे लेने के लिए। देखिए आम आदमी को आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसको इससे दिलचस्पी नहीं है कि मैक्रो लेवल पर इसके असरात क्या हैं, लेकिन एक आम आदमी की हम पिछले दिनों से काफ़ी अर्से से कई सालों से बात सुन रहे हैं कि पीने का साफ पानी मसलन अवेलेबल नहीं है। अब हमारा एस्टिमेट ये बताता है कि अगर हम इस 310 बिलियन की टैक्स एवेजन जो सिर्फ 5 सेक्टर की है, अगर हम इसको रोक सकते हो तो हम पाकिस्तान भर में 80% जो पानी चाहिए वो पीने के लिए वो हम अरेंज कर सकते हैं। उसका सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये तकरीबन हम 400 तहसीलें हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर हर तहसील में तकरीबन 400 ही के करीब अगर हम फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएं, वहाँ पे पानी का इंतजाम करें तो 1 बिलियन से ज्यादा हम पानी पर लीटर जो है वो तैयार कर सकते हैं एक दिन के अंदर। और उसके नतीजे में आप जो है वो तकरीबन आप कह सकते हैं 1.5 लाख से ज्यादा ऐसे यूनिट्स अगर लगा दिए जाएं तो 80% पाकिस्तान के पानी की पीने की पानी जो है उसकी जरूरतें हम पूरी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देखें ना, हमने बहुत अरसे से बात सुन रहे थे मोमिन डैम की, अब उसकी टोटल लागत जो है वो तकरीबन 400 बिलियन है, अब वो 310 बिलियन है। अब वो पूरा का पूरा आपका डैम जो है वो एक जो 5 सेक्टर्स जो हैं इनकी टैक्स एवेजन रोकने से आप वो बना सकते हैं। इसी तरह हम बात कर सकते हैं कि जो हमारी पाकिस्तान में जो फेडरल लेवल पे जो हमारा एजुकेशन का बजट है उसको 4 गुना किया जा सकता है बड़ी आसानी के साथ।
आप इसमें बिल्कुल नए सिरे से कुछ 600 किलोमीटर से ज्यादा की नई मोटरवेज बना सकते हैं। मुतअद्दिद चीजें, मुतअद्दिद सेक्टर्स हैं, बिकॉज हम एक डेवलपिंग नेशन है, तो बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें अगर ये टैक्स इवेजन रोक ली जाए तो इसमें बहुत सारा फायदा जो है वो हो सकता है। अच्छा, अब अगर बिलखुसूस हम टोबैको इंडस्ट्री की बात करें, और गुज़िश्ता रोज वजीर आजम साहब ने जो है वो काबीना की मीटिंग में भी जो है वो कई बार अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जो है वो इजहार किया, और उन्होंने कहा कि ये वो सेक्टर है जिसमें सबसे बड़ा टीका लग रहा है। अब मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगी अगेन, क्योंकि आम आदमी का जो है वो सवाल आपके सामने रख रही हूँ। आम आदमी पूछता है कि अच्छा ठीक है, ये सिगरेट जो है जो मैं आपके जो अगर ये इलीगल ट्रेड से भी आ रहा है, मुझे वो सस्ता पड़ रहा है, मैं वो सिगरेट क्यों लूं जो कि टैक्स उन कंपनीज का सिगरेट क्यों लूं जो टैक्स पे करती हैं, मुझे इससे क्या फायदा होगा? तो जरा उसके लिए बताएं कि उनको क्या फायदा होगा, आम आदमी को क्या फायदा होगा इससे। देखिए जी, एक तो ये कि मुज़र सेहत होने का तो सारी दुनिया मानती है, लेकिन बहरहाल आपने शुरू में फरमा दिया था कि एक अडल्ट की चॉइस है। अब उसके अंदर जो बड़ी कंपनी जिनका आपने जिक्र किया है, जो कि 98% आपका टैक्स पाकिस्तान का रेवेन्यू जो है उसमें वो देती हैं। अब देखिए, वो उनके कोई ना कोई स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनकी क्वालिटी के कुछ SOPs होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। उनका उसके अंदर जो कट टोबैको है उसकी क्वालिटी क्या होगी, सिगरेट पेपर कैसा होगा, फिल्टर कैसा होगा, फिर इसकी पैकेजिंग जो है वो कितनी अब बेहतर होगी। अब ये तमाम चीजें एक आम हमारे जो स्मोकर है उसको तो नहीं पता। अगर वो इंतहाई सब स्टैंडर्ड की चीजें, इंतहाई वेस्टेड चीजें जो हैं, जो बहुत लो क्वालिटी की होंगी, अगर वो करेंगे तो जो एक नॉर्मल उसके असरात हो सकते हैं सिगरेट पीने के, उसे कई गुना खतरनाक असरात जो हैं वो पैदा हो सकते हैं उन लोगों के लिए कि जो इस इंतहाई कम मयारी सिगरेट्स को पीते हैं। इसे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और मेरा ख्याल है ये एक चीज़ है। मैं अभी कुछ प्रोग्राम के पहले जो है वो अपनी तब जब तैयारी कर रही थी, तो मेरे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो मुझे, बल्कि ही वाज एजुकेटिंग मी, मुझे बता रहे थे, वो अपना एग्जांपल जो है वो कोट कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि जो मेरे अपने डॉक्टर हैं वो इनको जो है, जो ये हमारे लोकल सिगरेट्स इस तरह मिलते हैं जो कि गैर मयारी सिगरेट्स हैं, उनको वो कह रहे थे कि ना पियो, बेशक तुम्हें पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, बट अगर तुम पी रहे हो, तुमने डिसाइड कर ही लिया मैंने पीना है, तो कम से कम उन कंपनीज को यूज करो जो कि जिनका एक मयार है, जिनका कोई स्टैंडर्ड है। बिकॉज अगेन चॉइस आपकी है, लेकिन इसमें भी जिस तरह आपने भी कहा कि टोबैको के भी स्टैंडर्ड्स हैं, पता नहीं कब से जो है वो चीज़ पड़ी हुई है, कौन सी उसमें जो है वो चीज़ें मिक्स की हुई हैं, कौन से, क्योंकि उनका तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, क्या उन्होंने क्या इसमें मिक्स किया वो किसी को पता नहीं है। तो इसमें भी आते हैं एक लेवल जो है वो आते हैं। जिस तरह की मेरा ख्याल है अद्वियात में भी इसी तरह है कि गैर मयारी अद्वियात अगर आप ले लें तो वो शायद आपको सस्ती पड़ेंगी, बट आपकी सेहत पे जो असर होगा वो उसका बहुत बुरा असर जो है वो डाल सकती है। अच्छा सर, ये बताइए, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं दो कंपनीज की जो टैक्स देती हैं और बाकी कंपनीज जो हैं वो इस टैक्स नेट से निकल जाती हैं, एक गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड है कि जो भी सिगरेट कंपनीज हैं उनको एक जो अपनी पैकेजिंग पे मेडिकल हेल्थ रेगुलेशंस हैं उनके मुताबिक वो एक उनको स्टिकर लगाना पड़ता है जिसमें बताना होता है कि किस तरह मुज़र सेहत है वगैरह वगैरह। जो ये दूसरी कंपनीज हैं ये तो वो स्टिकर्स नहीं लगाती, ये वो SOPs नहीं फॉलो करती, तो इनको पकड़ना तो बहुत आसान है, मतलब बज़ाहिरन बहुत आसान है। वो क्या लूप होल्स हैं जिनकी वजह से ये निकल जाती हैं, और किस तरह गवर्नमेंट को इनको इस नेट में लाना चाहिए, इनको पकड़ना चाहिए? डॉक्टर साहब, आपने ठीक कहा कि निस्बतन बाकी सेक्टर्स के ये सेक्टर ऐसा है कि जिसके अंदर अगर कोई आपकी पॉलिटिकल विल मौजूद हो, जैसे हमारे वजीर आजम साहब ने, आपने बताया, खुद इस पर नोटिस भी लिया है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, तो ये कदरे आसान है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर। इसलिए कि देखिए, हमारी इस वक्त जो करंट हमारी जो रेगुलेशंस हैं, जो हमारे लॉज हैं, वो बताते हैं कि आप कोई 63 या 65 रुपये से कम का कोई 20 स्टिक्स वाला पैक जो बेच ही नहीं सकते, वो कानूनन जुर्म है। वैसे मजे की बात ये है कि ये 2005 का ये एक्ट है जो चला आ रहा है, और 2017-18 से ये बन चुका है, इसके ऊपर पूरा लॉ और इसके SRO मौजूद है कि अगर कोई इससे कम पे बेचेगा, पकड़ा गया, तो उसको 20,000 रुपये का जुर्माना होगा। अब मजे की बात यह कि 5-6 साल गुजर चुके हैं इस लॉ को बने हुए, अभी तक मेरे लिंक मुताबिक कोई एक केस भी ऐसा रजिस्टर नहीं हुआ। अब ये बहुत आसान है। अब उसके ऊपर जो कीमत लिखी होती है वो तो 63 या 65 रुपीज लिखी होती है, लेकिन वो आपको 20-25 रुपए में 200 से ज्यादा ब्रांड्स हैं जो आपको पाकिस्तान में मिल जाएंगे, और ये हर शहर, हर गाँव, हर देहात, हर छोटी बड़ी जगह पर आपको मिल जाएंगे। अब ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अब वहां पर जाके जब दुकानदार से आप बात करते हैं तो आपको उसके अंदर ना सिर्फ ये कि 20-25 रुपए का देता है, बल्कि उसके अंदर से आपको इनामात भी निकलते हैं। अब ये बातें जो हैं ये बड़ी आसानी से पकड़ी जा सकती हैं, और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल विल अगर मौजूद हो तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है।
तो आप क्या समझते हैं सर, ये अगर इसमें पॉलिटिकल विल जो है वो मौजूद हो तो कितना जो है इसमें कोई ज्यादा टाइम, जिस तरह हम पहले कह रहे थे, फॉर कॉमन मैन लाइक माई सेल्फ, कॉमन पर्सन लाइक माई सेल्फ, ये बात वही है कि स्टिकर लगा होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये उन 2 कंपनीज का, और नहीं लगा होगा तो मुझे सस्ता भी मिल रहा होगा, तो ये तो हुकूमत को भी पता है। क्या समझते हैं कितनी जल्दी इस पे जो है वो काबू पाया जा सकता है? मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी पाया जा सकता है। इसके लिए आपको एक तो एजुकेशन करनी चाहिए, इस पे लोगों को एजुकेट करना चाहिए। उसके लिए मेरा ख्याल है कि हमें एक कैंपेन भी की जा सकती है, और इसी तरीके से हमें जो आपका इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ जो है उसको स्ट्रिक्ट करना होगा। आखिर ये तमाम हमारे जितने भी मुतलका हमारे जो महकमे हैं, उनके अफराद जो है मुआशरे में फिर रहे होते हैं, उनको पता होगा ये कहाँ से मिल रहा है, और उसकी सप्लाई चेन को अगर आप ट्रैक करते हैं, उसको आप स्ट्रीम आप चेक करते हैं, तो बड़ी आसानी से इसके जो मेन कल्प्रिट्स हैं उनको बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है। अच्छा, एक और चीज बहुत जल्दी हो सकता है, ये बहुत जल्दी हो सकता है। मुझे अनफॉर्चुनेटली जो है वो प्रोग्राम क्लोज करना है। बाबर साहब का बहुत शुक्रिया, और डिटेल में आपसे आने वाले प्रोग्राम्स में भी इस बारे में जो है वो बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज।